वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, किस एरिया में लाइफ के वो आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस समझ में आती है और पसंद आती है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। किसी तरह की ना जल्दी में हैं आप, आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ना जानने की बहुत जल्दी है, पेशेंस नहीं हो रखा है आप में। शायद ना बहुत उतावले हो रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर जाएं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं यहाँ पे कि आप बहुत उतावली एनर्जी में है, यानी कि किसी चीज़ को लेके ना जैसे एक एनजाइटी होती है लाइफ में, ना एक एनजाइटी है आप लोगों के अंदर। इस तरह की चीज़ हो रही हैं कि लाइफ में एक एनजाइटी हो गई है, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ना ऐसी हो रही हैं कि ना समझ नहीं आ रहा है आपको कि कहाँ पे किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को महसूस करना है और किस चीज़ में कैसा रिएक्ट करना है। यानी कि लाइफ के कुछ एरियाज़ आपके ऐसे हो रखे हैं जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की नीड है और बहुत ज़्यादा जैसे ना सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको लाइफ में। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, उसमें ना आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन शायद लाइफ के कुछ एरियाज़ आपके ऐसे हो गए हैं जिसमें कि आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं। तो कहीं ना आप लोगों को जो सबसे पहले अगर हम कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत दूर की सोचने की ज़रूरत है। दिमाग पे ना जैसे अंधेरा छा गया है, आपके ना स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस मुझे दे रहे हैं कि आपके माइंड को बहुत क्लियर होने की नीड है, आपके माइंड को बहुत फोकस्ड होने की नीड है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको फोकस होने की, अपने माइंड को क्लियर करने की, अपनी अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने की, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। जो लोग इस रीडिंग से जुड़े हैं पहले से ही उनको पता होगा कि वीडियो में थोड़ा-सा पॉज़ रहता है क्योंकि चैनल मैसेजेस होते हैं। इंट्यूटिवली गाइड जो भी गाइडेंस आती है मैं लेती हूँ, तो मैं आपको वही देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। कार्ड के मीनिंग तो मैं आपको बताऊँगी ही, लेकिन साथ ही साथ रहते हैं चैनल मैसेजेस। तो ज़रूर एप्रिशिएट कीजिएगा अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को, क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा करती हूँ प्रेयर कि जो लोग भी ये वीडियोज़ देख रहे हों, उनके स्पिरिट गाइड कनेक्ट होके ज़रूर जो भी मैसेज उनके लिए ज़रूरी हैं वो दे दें और जो वो देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। तो आपके स्पिरिट गाइड, इनकी जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके स्पिरिट गाइड उनके लिए यहाँ कुछ ना कुछ मैसेज दे रही हैं। लेकिन ये किस लाइफ़ के किस एरिया में या किस थॉट के साथ आपके ये रिलेट कर रहा है, ये आपको ही देखना होगा, क्योंकि ये बेटर आपको ही पता होगा कि लाइफ़ के किस एरिया में किस थॉट को लेकर आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है? तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात का, और जो कुछ भी आपको नेगेटिव लगता है आप छोड़ दीजिएगा, जो आपको पॉजिटिव लगता है वो ले जाइएगा। गाइडेंस इसलिए ही होती है ताकि वो लाइफ में आने वाली उन चीज़ों से आपको बचा सके जिसमें कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ आपको सेटबैक लग सकता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस हैं कि आपको अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करने की नीड है, अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा-सा एक रिव्यू करने की नीड है। हालाँकि कार्ड यहाँ पे रिव्यू के नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैसेज आ रहा है मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ़ के कुछ थॉट पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आपको जानने की नीड है, आपको जानने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में अपनी लाइफ़ के साथ कर क्या रही हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें आपको ना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग शायद करने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने, हो सकता है ये करियर ग्रोथ को लेकर हो सकता है ये फाइनेंसिस के लिए हो सकता है ये आपके रिलेशन के लिए हो। लेकिन ये जिस भी एरिया के बारे में, चाहे आपकी पढ़ाई या रिलेशन है, किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, तो उसमें आपको अपने थॉट पैटर्न्स को एक बार रिव्यू करने की नीड है। शायद यही आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे बताना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि आप में से ना कुछ लोग, जो भी लाइफ आप जी रहे हैं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना आप जी रहे हैं, मतलब जी रहे हैं इन द सेंस काट रहे हैं, उस ज़िंदगी को आप काट रहे हैं। सारा बोझ, जैसे 10 ऑफ वांट्स का एक कार्ड है, इसमें इन्होंने सारा बोझ ले लिया है। लेकिन यहाँ पे साथ-साथ ये आ रहा है ना कि इसके ऊपर तो बोझ है, ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन आप काट रहे हैं। आप जी नहीं रहे हैं ज़िंदगी को, आप काट रहे हैं। आप काटने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आज का दिन निकला, चलो ओके, अब दूसरा दिन देखते हैं कैसा होता है, दूसरा वक़्त देखते हैं कैसा होता है। या ये दूसरी बार जब ये इंसान हमसे मिलता है या हम दूसरी बार इस सिचुएशन में पड़ते हैं, तो चलो देखते हैं कैसा होता है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो ज़रूर देखिएगा कि ये आपके साथ किस तरह से रेज़ोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, आप काट रहे हैं। तो यहाँ पे आपको शायद
उन्हीं चीज़ों को जीने की ज़रूरत है जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें, दूर की सोच सकें और ज़िंदगी काटने के बजाय आप ज़िंदगी जी सकें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं और बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं। कहीं न कहीं अगर आप शायद इस तरह की एनर्जीज़ अपने साथ कैरी करें ना, शायद आप एक ही बार में ना बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक ही बार में कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा चमत्कार हो या कुछ ऐसा कोई लॉटरी लग जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो एक ही झटके में सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। लेकिन शायद उन चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है, जो करने का नज़रिया है या जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, उनमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। यानी कि चीज़ें आपके हिसाब से हो सकती हैं और होती हुई दिख भी रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं ना और यहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि जिन चीज़ों को आप बोझ समझ के काट रही हैं, जिन चीज़ों को आप ज़िम्मेदारी समझ के निभा रही हैं, उसमें उन चीज़ों में ना अपना विज़न क्लियर करने की आपको नीड है, अपने थॉट पैटर्न्स को आपको रिव्यू करने की नीड है, अपने माइंड को डिक्लटर करने की नीड है ताकि आप चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियरली देख सकें, आपका विज़न क्लियर हो सके। और अगर आप लाइफ़ में कुछ भी ऐसी चीज़ चाह रही हैं जो कि एकदम से चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा रुक जाइए, थोड़ा-सा वेट कीजिए और देखिए चीज़ें आपके लिए कैसे हो सकती हैं, कैसे लाइफ़ की जो मिस्ट्री है कैसे अनफ़ोल्ड हो रही है, उसमें आप ना वेट कीजिए और देखिए उन चीज़ों को होते हुए। यानी कि अगर आप कोई स्टेप जो है स्किप कर रहे हैं, यानी कि आप जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो जल्दबाजी ना आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर ही आ रही है और आएगी। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि एकदम से उन चीज़ों को पाने के बजाय ना आपको अपने पहले विज़न को क्लियर करना चाहिए और अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, वो यही कि आपको अपने थॉट्स को देखने की बहुत क्लियरली ज़रूरत है और अगर आप देखते हैं तो आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप देख सकें वो चीज़ें जो कि आपके थॉट पैटर्न्स को और भी ज़्यादा क्लियर करती हैं या उनको आगे और बढ़ाती हैं। हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवार्ड्स, यानी कि किसी की मदद कीजिए ये सोचे बिना कि आपको बदले में कोई इंसान धन्यवाद कहेगा या फिर वो आपको ग्रेटिट्यूड करेगा या फिर आपको कोई इनाम देगा। तो जैसे कि एंजल्स करते हैं, जैसे कि डिवाइन गाइडेंस होती है, ऐसी ही तो होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलें या ना बोलें, वो तो आपको मैसेजेस से देख ही रहे हैं ना, आपको गाइड कर ही रहे हैं। तो आपके पास भी जिस तरह से भी, तो इसी तरह से ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप लोगों की मदद कीजिए। सबका एक स्पिरिचुअल पाथ होता है, तो जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं उनको सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड से ही ग्रेटिट्यूड की नीड होती है या उनको अपने स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ ही देखते हैं वो लाइफ में होने वाली चीज़ों को। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उन लोगों में हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं या करना चाहते हैं या अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। Let the healing power of your spirit run through your hand as you reach to touch another, but say nothing to the person you help. Learn to give invisibly. तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों की मदद भी कीजिए। यानी कि अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करे या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, तो यहाँ पे आप लोगों को छोड़ के नहीं चल सकते। जैसे कि ये कार्ड भी टीम वर्क का है, टीम वर्क को बताता है, लोगों के सपोर्ट की बात करता है। यानी कि अगर आप लाइफ में किसी जगह पहुँच रहे हैं, किसी मकाम पे पहुँच रहे हैं, किसी जगह पे पहुँच रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लोगों का कहीं न कहीं पार्ट बहुत अहम है। सारी सफलता आपकी अपने हिस्से की नहीं है, आपके अपने कर्मों की नहीं है, अकेले आपकी अपनी सोच की नहीं है। तो जिन-जिन लोगों के जो पार्ट हैं, आप उन लोगों को धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो आपकी उस जर्नी में उस पार्ट को अदा कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो जिस तरह से लोग आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप लोगों की उसी तरह से मदद कीजिए। हो सकता है आपके शब्द किसी की मदद कर देते हों, हो सकता है आपका छूना किसी की मदद कर देता हो। कई बार हम कुछ नहीं कहते लेकिन एक प्यार भरा सर पे रखा हुआ हाथ या एक सांत्वना वाला हाथ या एक किसी को कंसोल किया हुआ हाथ कि आप करते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को एक सांत्वना देते हैं किसी को, तो वो कहीं न कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा कई बार ज़रूरत होती है और वो अकेला होता है। तो शायद ये कार्ड भी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोगों की जैसे भी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए और ये मत सोचिए कि वो बदले में आपको थैंक यू कहेंगे। यानी कि आप फल की अपेक्षा से मत कीजिए, आप अपने कर्म करते रहिए, अपने अच्छे कर्म, अपने गुड कर्मा ऐड करते रहिए और ये मत सोचिए कि लोग अगर आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे या लोग आपकी मदद नहीं कर रहे या लोग आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप पीछे हट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपसे ये भी बात कहूँगी कि अगर ये चीज़ ना आप पे भी उतनी ही लागू होती है कि अगर आप
खुद की मदद लोगों को करने नहीं दे रहे हैं, कि आपको ये लगता है कि आप इस इंसान की मदद नहीं लेना चाहते, आप उस इंसान की मदद नहीं लेना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, अरस्तू का कहना है, तो जब एक आप सामाजिक प्राणी हैं, एक सोशल एनिमल हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसा तो कभी भी हो ही नहीं सकता कि आप किसी दूसरे इंसान की मदद ना लें। आप जो खाना खाते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न पर भी एक किसान की मेहनत लगती है, मज़दूरी लगती है, उनकी मेहनत होती है जिससे हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है। तो दूसरे इंसान की एक इंसान ही मदद करता है, तो किसी भी लेवल पे आप उस मदद से अलग नहीं हो सकते जब तक आप इस समाज का हिस्सा हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप खुद की भी मदद करें, आप उन अदर लोगों की भी मदद करें आगे बढ़ने में, और जो लोग आपकी मदद करते हैं, जो लोग आपको गाइड करते हैं, आप उनको एप्रिशिएट करें, उनके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके ग्रोथ कर सकें जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ सकती हैं, आपको आगे बढ़ा सकती हैं। आपके स्पिरिट गाइड हैं यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अपने कर्मा पे ना फोकस करने की नीड है आप में से कुछ लोगों को। तो देखिएगा जिन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करता हो कि कौन से कर्मा पे आपको अपने फोकस करने की नीड है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आया है यहाँ कर्मा। तो अगर आप में से कुछ लोगों को अपने कर्मा पे फोकस करने की नीड है तो ज़रूर कीजिएगा कि आप किस तरह के कर्मा अपनी लाइफ में जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही आपको फल देंगे, वही आपको रिजल्ट देंगे। तो होप आपको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस समझ आई हो, पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग के साथ आप किस तरह से रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।